नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बशीर बद्र की एक शायरी है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। इसी प्रकार की सिविलियन किलिंग्स हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, जहां पे लोगों की बस्तियां जला दी गई, लोगों को बांध के मार दिया गया, लोगों को अपने ही घरों से बेघर कर दिया गया, उनको बंकरों में रहना पड़ा और उनको बांध तक के मार दिया गया, उनकी बहू बेटियों के रेप किए गए। और ये सारा का सारा कहाँ हुआ? यूक्रेन में। किसके द्वारा? रशिया के द्वारा। ऐसा यूक्रेन क्लेम कर रहा है, जबकि रशिया का क्या कहना है इसको हम आगे देखेंगे। इस वीडियो में हम विस्तार से बुच्चा सिविलियन किलिंग्स के बारे में देखेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। यूक्रेन पहले रशिया का ही पार्ट था, बेसिकली यूएसएसआर का पार्ट था। यूएसएसआर से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यूक्रेन इतना ब्यूटीफुल और इतना जबरदस्त देश, क्या खासियत है यहाँ पे, इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। यूक्रेन से सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके लिए जरूरी है जानना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी जीके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और असल में रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध किस बात का है? क्रीमिया से लेके 2014 से लेके अब, पहले क्रीमिया एनेक्सेशन और अब यहाँ पे फुल फ्लेज्ड वॉर, क्या कारण बने, इसके ऊपर भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। आप इरिटेट मत होइएगा कि मैं अपनी बाकी वीडियोस के लिंक क्यों दे रहा हूं। अगर आप देखना चाहें तो देखो, नहीं देखना तो मत देखो। लेकिन ये मैंने इसलिए बताया था कि आपको एक बेसिक कंटेक्स्ट समझ में आ जाए कि हम जिस बुच्चा सिविलियन किलिंग्स की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में ये कब और क्यों हुई। अगर आप अभी वीडियो देख रहे होंगे जब मैं ये बना रहा हूं, तब तो आपको पता है कि आज के समय रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। लेकिन अगर आप कभी बाद में देखें तो आपको कंटेक्स्ट पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको 3 वीडियोस के बारे में बताया कि देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं। रशिया ने इन्वेजन करी है यूक्रेन की, आप सब जानते हैं, 2022 में। और इसने बहुत सी प्रोमिनेंट सिटीज जो हैं यूक्रेन की वो तबाह कर दी हैं। 60% यूक्रेनियंस जो हैं वो इस समय अपने देश से निकल चुके हैं। अगर हम बुच्चा की बात करें, जहां की सिविलियन किलिंग्स के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं, ये एक सेटलमेंट है। यहाँ पर सेटलमेंट की शुरुआत हुई 1898 में। 1898 में जब यूक्रेन में कीव से लेके तो कोवेल ये रेलवे बने। अच्छा, कीव, अब कई लोग इसको कीव पढ़ते हैं, कई लोग इसको कीव पढ़ते हैं। एक्चुअली में है तो ये दोनों एक ही चीज, यानी एक ही सिटी का नाम है, जो कि कैपिटल है यूक्रेन की, ये राइट। और रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रशिया की करेंसी क्या है? रूबल। यूक्रेन की करेंसी क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो मैंने यूक्रेन वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको इसकी करेंसी भी बताई है, और साथ में मैंने इसमें ये भी बताया था कि कीव और कीव, ये दोनों को अलग जो प्रोनाउंसिएशन है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, एक बड़ा जबरदस्त और हिस्टोरिक लॉजिक है। इन सब के लिए मैंने यूक्रेन की एक वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। यूक्रेन में जब कीव और कोवेल यहाँ एक रेलवे बनी, तब जाके बुच्चा रिवर के पास एक सिटी में सेटलमेंट लोगों की शुरू हुई 1898 में। तो बुच्चा रिवर के पास जो सेटलमेंट हुई, उस सिटी का नाम रखा गया बुच्चा सिटी। इस ये सबसे पहले वहां पर एक बड़ी सिटी का के अंडर आती थी, उसका पार्ट था। इसको सिटी का स्टेटस इसको ग्रांट किया गया, इसको मिला 9 फरवरी 2006। अब हम इंडियंस हैं, हमें ये सब जानना कोई जरूरी नहीं है, ये सब याद रखना जरूरी नहीं है आपके लिए। आगे जो किलिंग्स के बारे में हम बताएंगे वो आपको कंटेक्स्ट उसका पता होना जरूरी है। ये मैं बस आपको एक पटकथा से बना रहा हूँ कि एक्चुअल में हम बुच्चा सिविलियन किलिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जगह के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। 2017 में जो यूएफए का यूरोपियन अंडर 19 चैंपियन क्वालिफिकेशन थी, उसके कुछ मैचेस अक्टूबर 2016 में। अब देखो 2017 में चैंपियनशिप है और हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन मैच तो उससे पहले होंगे, तभी तो फाइनल में जाएंगे। तो 2017 में जो
यूएफा यूरोपियन अंडर 19 चैंपियनशिप हुई थी, उसके कुछ क्वालिफिकेशन मैचेस, इस चैंपियनशिप से पहले क्वालिफिकेशन मैचेस बुच्चा नाम के जगह में एक स्टेडियम है, युवेलिनी स्टेडियम, यहाँ पर खेले गए थे। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो माफ कीजिएगा। यहाँ पर एक ग्लास फैक्ट्री भी थी पहले, 1946 में इसको बनाया गया था और फर्दर 2016 में आके इसको बैन कर दिया। तो यहाँ पे ग्लास फैक्ट्री भी थी। देखो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप बुच्चा नाम की जो सिटी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है या क्या थी यूक्रेन के लिए, वो समझ सकें। ये ऐसा छोटा मोटा नहीं है कि जाओ तबाह करके आ जाओ। यहाँ पर सेटलमेंट्स 1898 से शुरू हुई हैं, यानी कि यहाँ पे काफी लोग रहते होंगे। फिर यहाँ पे ग्लास फैक्ट्री तक थी, यानी कि काफी इम्पोर्टेंट और काफी इंडस्ट्रियल टाइप एरिया रहा होगा। इसको सिटी तक का स्टेटस 2006 में मिला और क्वालिफाइंग मैचेस तक यहाँ पे खेले गए, यानी कि ये कोई छोटा मोटा नहीं, काफी इम्पोर्टेंट सिटी यूक्रेन की रही होगी। अब 1 अप्रैल 2022 को देखो रशिया ने, मैंने आपको बताया यूक्रेन की इन्वेजन की क्यों करी है, उसके ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाई है। लेकिन इस समय क्या है कि धीरे धीरे रशियन आर्मी जो है वो कुछ सिटीज से पीछे हट रही है। अब इस समय रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन है, वो आगे उसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो तो वही जान सकता है, लेकिन इस समय के लिए कुछ सिटीज से रशिया की आर्मी पीछे हट रही है। अब जब ये रशिया की आर्मी पीछे हट रही है, तो जब खाली मैदान है तब लोग आके देखेंगे कि भाई क्या बचा क्या, क्योंकि इतना समय तो देखो जब वॉर था तो बेचारे जितने लोग थे वो सारे बंकर्स में रहे। तो अब जब देखा जा रहा है तो 1 अप्रैल 2022 को जैसे रशिया का विड्रॉल हुआ फ्रॉम द आउटस्कर्ट्स ऑफ कीव, जो आपका बुचा का एरिया है, तो वहां से कुछ फोटोज और वीडियो, कुछ ऐसे मटेरियल्स मिले, फोटो और वीडियोस जो आए उस मैसेकर के, उसने दुनिया को मतलब हिला के रख दिया है इस समय। इसमें उसमें क्या पता चल रहा है, उसमें यह पता चल रहा है कि कितनी बर्बरता उन लोगों के साथ हुई है रशियन आर्मी के द्वारा। अब ये रशियन आर्मी के द्वारा हुई है, ये क्लेम किया जा रहा है यूक्रेन के द्वारा। रशियन आर्मी जो है, ये रशिया एज अ होल इस बात को डिनाई कर रहा है, लेकिन जो फोटोज और वीडियोज आई हैं वो दिल दहलाने वाली हैं। लोगों को मार दिया गया, लड़कियों के रेप हुए हैं, लोगों को बांधा गया और बांध के उनके सर पे गोलियां मारी गई हैं। ऐसी फोटोज और वीडियोज वहां से आ रहे हैं, गोलियां मारने की नहीं लेकिन उन मरे हुए लोगों की। जो इस सिटी का, बुचा सिटी का मेयर है, उसके मुताबिक 300 से ज्यादा लोग जो सिटी के जो इनहेबिटेंट्स हैं, यानी इनहेबिटेंट का मतलब क्या होता है, बाशिंदे, ठीक है ना, बाशिंदे, जैसे आप जहां पर भी रहते हो आप वहां के क्या हो, बाशिंदे, इनहेबिटेंट। तो इसके मेयर जो है बूचा सिटी का, इसके मुताबिक 300 से ज्यादा जो इनहेबिटेंट्स हैं वो मृत पाए गए हैं आप इन द आफ्टरमैथ, यानी जो भी वहां पे रशियन आर्मी के द्वारा हुआ उसके बाद 300 से ज्यादा लोग मृत पाए गए हैं। तो इन लोगों का कोई कसूर नहीं था, ठीक है। इनका क्या कसूर कि ये यूक्रेन में पैदा हुए या यूक्रेन देश में रह रहे हैं, कितना समय लगा होगा। मैंने जैसे शायरी में बताया कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लेकिन तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो यूक्रेन की गवर्नमेंट जो है अब वो क्या कर रही है, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यहाँ पे ये गई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राइट आंसर मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। अब यूक्रेन की गवर्नमेंट ने अप्रोच किया है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और कहा है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए जो बूचा में किलिंग्स हुई हैं, जो भी हैपनिंग्स हुई हैं, जो भी चीजें हुई हैं, और देखा जाए कि क्या इसको रशियन वॉर क्राइम डिक्लेयर किया जा सकता है कि नहीं। जो डेड बॉडीज हैं वो मतलब ऐसी ही, कोई बांधा हुआ है, कोई बिना कपड़े का है, वो आपको स्ट्रीट्स में मिली हैं। बहुत सी ऐसी बॉडीज है जहां पे बर्न्ड है, यानी कि उनको जलाया गया है, ठीक है। और कई केसेस में तो देखो यहाँ लॉट ऑफ देम हैड देयर हैंड्स टाइड बिहाइंड देयर बैक, कि पीठ के पीछे उनके हाथ बांधे गए हैं और फिर विद बुलेट होल्स ऑन देयर बॉडीज, और फिर उनको उनके पूरे शरीर को गोलियों से छल्ली किया गया है। अब आप देख सकते हो कितनी बर्बरता इन लोगों के साथ, बेचारों के साथ हुई होगी। सोच के और वीडियोस या फोटोज देख के और इसको इमेजिन कर कर ही मतलब पूरा मूड ऑफ हो जा रहा है, ठीक है।
यूक्रेन का कहना है कि रशियन ट्रूप जो हैं दे आर गिल्टी ऑफ कमिटिंग मर्डर्स, उन्होंने लोगों को मारा है, उन्होंने रेप्स किए हैं महिलाओं के और लूटपाट की है। अब जो रेजिडेंट्स हैं काफी समय तक वो बंकर्स में थे, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के, बिना किसी जो मतलब बेसिक नेसेसिटीज हैं, स्वच्छ पानी, खाना, इन सारी की सारी फैसिलिटीज के बिना वो लोग कई समय बंकर्स में रहे। अब जब वो बाहर आ रहे हैं, जब उनको पूरा का पूरा मतलब ये भरोसा हो गया कि रशिया जो है वो विड्रॉ कर चुका है, तो जैसे वो अपने हाइडिंग से बाहर आ रहे हैं तो ये टेस्टिफाई कर रहे हैं, यानी कि ये खुद बता रहे हैं कि हाँ भाई किलिंग्स हुई हैं, रेप्स हुए हैं, मर्डर्स हुए हैं, लूटपाट हुई है। और किसने करी है? रशियन ट्रूप्स ने की है। लेकिन इंडिया का क्या स्टैंड है इस समय? देखिए इंडिया ने, हालांकि जो फुल फ्लेज्ड ये वॉर है रशिया और यूक्रेन का, इसमें हमने हमेशा एक ही स्टैंड लिया, न्यूट्रल स्टैंड। और मुझे लगता है कि वो हमारे हिसाब से प्रैक्टिकल और जेन्युइन डिसीजन है, अच्छा डिसीजन है। हमने ये कहा कि बातचीत की जाए और जो भी डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को खत्म किया जाए। मगर इस बुच्चा सिविलियन किलिंग्स में जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में, टीएस त्रिमूर्ति, याद रखिएगा, बहुत बार खबरों में रहा है ये नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आएगा। उन्होंने कहा कि ये जो इमेजेस आई हैं ये हॉरिफाइंग है, डरा देने वाली हैं, और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है इस रीजन में, किसमें? बूचा में, वो क्या है? डिटीरियोरेटेड है, यानी कि बद से बदतर हो चुकी हैं। और उन्होंने सिविलियंस की जो किलिंग्स हैं, जो आम लोगों की, जैसे कि मेयर ने बताया उस सिटी के, मैंने कि मोर देन 300 जो सिविलियंस हैं, जो इनहैबिटेंट्स हैं, वो मारे गए। तो हमारे भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो इंडिया को पूरा रिप्रेजेंट करते हैं, तो मतलब इंडिया का जो स्टैंड है वो ये कि हमने कंडेम की है इस पर ये किलिंग्स जो सिविलियंस की हुई हैं बुचा सिटी में। और हमने भी सपोर्ट किया है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस मैटर, कि इसमें एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि सिविलियंस को किसने मारा और क्यों मारा। क्योंकि वॉर आर्मी के बीच होना चाहिए, सिविलियंस को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया गया, इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। ये इंडिया का कहना है, इंडिया का स्टैंड है। अब रशिया इसके ऊपर क्या कह रहा है? रशिया आउटराइट इस इन सारे के सारे क्लेम्स को, आउटराइट का मतलब वो साफ साफ रिफ्यूट कर रहा है, यानी वो बिल्कुल पल्ला झाड़ रहा है, मना कर रहा है इन क्लेम्स को कि हमने ऐसा नहीं किया। रशिया का यह कहना है कि रशियन जो ट्रूप्स हैं, जो टुकड़ियां आर्मी की, वो तो 30 मार्च 2022 को ही इससे बाहर निकल चुकी हैं, मूव कर चुकी हैं। और ये जो जितने भी इमेजेस और वीडियोस हैं, ये सारी की सारी यूक्रेन के द्वारा खुद ही बनाई गई हैं, या पता नहीं कहां से लाई गई हैं, ताकि रशिया के ऊपर पूरा ब्लेम किया जाए। तो ये है पूरा का पूरा बुच्चा सिविलियन किलिंग्स। फर्दर इसके ऊपर क्या होता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन में क्या चीजें निकल के आती हैं, वो सारी की सारी हम फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे ही जीके वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।